और अभी भी बहुत सारी लड़कियां घर नहीं पहुंची है। कुछ लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है स्टेशन पे। आप इनके भाई है और आपको ये पता नहीं चला कि हमारा भाई का मौत हो गया? बिल्कुल सर, आज तक हमको नहीं बताया। कॉलेज प्रशासन से एक बार भी कॉल नहीं आया कि आपके भाई के साथ ऐसा हो गया है। आप लोग को हॉस्टल खाली करना है। अभी तक असम का कंडीशन आपको पता है किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, सारी रेलवे स्टेशन ब्लॉक हो गई है। बहुत मुश्किल हो रही है और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिसके साथ रास्ते में बहुत दुर्व्यवहार भी हुआ है। जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि हॉस्टल से अगर 2000 बच्चे को निकाल दिया जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। ये जो बच्चे हैं बिहार के नहीं हैं। आपको बता दें कि बिहार के अलावा पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी जगहों से आते हैं पढ़ने के लिए। और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं समस्तीपुर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है पूसा में। ये पूसा में पड़ता है और देख सकते हैं कि ये तमाम जो स्टूडेंट है इनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है, जिसमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है तो अब ये कहाँ रहेंगे। मान लीजिए कि लड़के तो कहीं रह जाएंगे लेकिन लड़कियां कहाँ रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लोग तमाम जगहों से पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले सर हैं? मैं समस्तीपुर की रहने वाली हूँ। आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। अच्छा, आप भी दिल्ली के हैं। तो ये बताइए कि आप लोग को हॉस्टल से क्यों निकाल दिया गया है? सर पता नहीं, अचानक से एक फॉरवर्डेड मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि अगले 12 बजे तुम लोग को हॉस्टल खाली करना है। और अगले दिन जब 12 बजता है उससे पहले हमारी वार्डन और हमारी एचएस हमें कहती है कि तुम लोग हॉस्टल जल्दी से खाली करो। अगर हॉस्टल खाली नहीं करोगे तो कांस्टेबल आ रही है, तुम लोग को वो अपने तरीके से बाहर निकालेगी। सर हमारी क्या गलती थी जो हमें हॉस्टल खाली करने का ऑर्डर यानी कि बिना इन्फॉर्मेशन पहले बताए हुए अचानक से आप लोग को मैसेज आता है कि आप लोग हॉस्टल खाली कर दीजिए। तो ये क्या कारण है? सर पता नहीं कारण क्या है, बस अचानक से मैसेज आता है हॉस्टल खाली करो और हमें खाली करना पड़ता है। आधे लोग रोड पे जाते हैं, आधे लोग स्टेशन पे जाते हैं, आधे लोग अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं और अभी भी बहुत सारी लड़कियां घर नहीं पहुंची है। कुछ लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है स्टेशन पे। क्या हुआ है? मोलेस्टेशन। अच्छा, यस सर। तो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है? यस सर। अच्छा, अब बताइए कि दरअसल ये पूरा मामला ये है कि अखिल साहू एक स्टूडेंट है जो राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से वो बाहर जाते हैं, रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद अच्छे इलाज इसमें नहीं होने के कारण, इसमें हॉस्पिटल भी है लेकिन अच्छे इलाज नहीं होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद तमाम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद में 300 स्टूडेंटों पर एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें से 8 है नामजद है और बाकी जो है वो नामजद नहीं है। और इसके बाद 2000 स्टूडेंटों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझिए कि लड़के तो कहीं बाहर जाके रह जाएंगे लेकिन ये लड़कियां कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये लोग जो है बिहार के अलावा अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ के यूनिवर्सिटी की क्या व्यवस्था है, कितना स्टूडेंटों को जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ये जो स्टूडेंट को आप देख रहे हैं ये राजस्थान के रहने वाले थे लेकिन यहाँ पर इनकी मौत हो जाती है, वो भी हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है वो खराब होने के कारण। क्या आप ही उनके भाई हैं? जी सर। अच्छा सर, संसगत कैसे हो गई? संसगत तरीके से हत्या कर दी गई है सर उनके कॉलेज के। अच्छा, आपको लगता है कि हत्या कर दी गई? बिल्कुल सर। हाँ सर, क्योंकि कॉलेज। अच्छा, क्या ये बात सच है कि यहाँ पर अच्छे व्यवस्था नहीं होने के कारण आपके भाई की मौत हो जाती है? बिल्कुल सर। हाँ। यहाँ पर जो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी और सर आज तक मुझे ये नहीं बताया गया कि आपके भाई की जो डेथ हो गई है। कॉलेज प्रशासन। आज तक आपको नहीं बताया गया? जी सर, नहीं बताया गया सर। आप इनके भाई है और आपको ये पता नहीं चला कि हमारा भाई का मौत हो गया? बिल्कुल सर, आज तक हमको नहीं बताया। कॉलेज प्रशासन से एक बार भी कॉल नहीं आया कि आपके भाई के साथ ऐसा हो गया है। हमको किसी ने नहीं बताया। और जब सर हम यहाँ पे आए थे तो हमने इनसे एक ही डिमांड रखी थी कि किसी भी बच्चे पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी सीओ समस्तीपुर ने और बाकी कॉलेज प्रशासन ने बच्चों पे एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज कर? बिल्कुल सर। अच्छा, अब बताइए 300 बच्चों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और वो भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं उन्होंने गाड़ी को फूके हैं और इसके अलावा ये लोग प्रोटेस्ट किए हैं। आप लोग अंदर प्रोटेस्ट किए थे क्या? सर नहीं, हम लोग यहाँ गेट पे ही प्रोटेस्ट किया। गेट पे ही किए थे? यस सर, गेट पे ही हम लोग लड़ रहे थे कि हम लोग ने विनती किया वार्डन से कि हमें मतलब उसके अंतिम मतलब डेड बॉडी को देखने दिया जाए। तभी वो लोगों ने कहा कि नहीं, तुम लोग को कोई ऑर्डर नहीं है ये सब देखने के लिए। तो हम लोग ने ज़बरदस्ती बस ऐसे ही गेट पे जाके
बस बाहर से देख। अच्छा, तो आप जो है दिल्ली की रहने वाली है, Yes, sir. तो ऐसे में अब कितनी परेशानी हो रही है? यहाँ पर आप कहाँ रह रहे हैं? हॉस्टल से तो निकाल दिया गया यस है। सर, होटल लेके रह रहे हैं। होटल लेके रह रहे गाजीपुर में, हैं। yes, अच्छा, तो होटल में जाना अलाउ रहता है आप लोगों का यहाँ पे? यस सर, मतलब गर्ल्स अच्छा, वहाँ जाके रह सकते हैं। और भी कुछ छात्राएं हैं, आप आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कहाँ के रहने वाली है? मैं कोलकाता की अच्छा, आप कोलकाता की रहने वाली है। जी। तो यहाँ पर तब आप लोग को हॉस्टल से निकाल दिया गया है, तो आप लोग की मांगे अब क्या है? यही मांगे है कि जो भी पठन पाठन की क्रिया बंद है उसे स्टार्ट की जाए। अखिल साहू को जो अन्याय हुआ है उसके साथ उसको न्याय दी जाए। अच्छा, ये सर। तो आप लोग के साथ और क्या हुआ था? मारपीट भी हुआ था क्या? सर सबसे बड़ी गलती तो यही हुई ना, हमें सडनली मैसेज आता है कि आप लोग को हॉस्टल खाली करना है। अभी तक असम का कंडीशन आपको पता है किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, सारी रेलवे स्टेशन ब्रोक हो गई है। अभी तक बहुत सारी लड़कियां जो उधर की है वो मेरे भी घर पे कुछ 10 लड़कियां रुकी थी, ये बगल की इसके भी घर पे 10 लड़कियां रुकी थी। कुछ लड़कियां अभी भी इधर उधर है, अभी तक उन लोग घर नहीं पहुंची है। अभी तक घर और नहीं इसी उम्मीद में है कि जल्दी से नोटिस आए कि हमारा पठन पाठन इसके लिए आप लोग जिम्मेवार किसे मानते हैं? वीसी सर को। वीसी सर को मानते हैं जी। वीसी सर ने और क्या कुछ किया है आप लोग के साथ, ये बताइए। सर सबसे पहले तो एक फॉरवर्डेड मैसेज पे हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। सर बिल्कुल, सर ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि सारी लड़कियां कहाँ स्टे करेंगी। बहुत मुश्किल हो रही है और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ रास्ते में बहुत दुर्व्यवहार भी हुआ है, उसका जिम्मेदार दुर्व्यवहार भी हुआ है। यस सर। अब बताइए, इनके आंखों में आंसू है क्योंकि इन लोगों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। काफी अंदर से रोना भी आता होगा। यस सर। तो ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाली है? सर मैं हरियाणा की रहने हरियाणा की रहने वाली Yes, है। sir. आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है वो हॉस्टल में वापस लिया जाएगा आप लोगों को? सर जल्द से जल्द लिया जाए। हॉस्टल में तो इनको वापस लेना होगा सर, क्योंकि हॉस्टल खोलना ना खोलना ये इनके जिम्मेदारी नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मैं सेंट्रल दिल्ली से पूछना चाहता हूँ कि हमारा पठन पाठन किस बेसिस पे बंद हुआ है। और हमारा पठन पाठन अगर वो बोलते हैं कि कॉलेज में डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वीसी सर के साथ, उन्होंने बोला था कि उसमें बच्चों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी थे, जो वीसी सर ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। अब सर वो असामाजिक तत्वों पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आज 8 बच्चे और 300 बिना नाम के बच्चों पे एफआईआर क्यों हुआ? वो असामाजिक तत्व कहाँ गए? फिलहाल आप लोग का मांग है कि वापस एफआईआर को लिया जाए और इनको न्याय मिले, यही मांग है ना? जी सर। तो क्या लगता है आप लोग का मांग पूरा होगा? बिल्कुल सर बिल्कुल होनी चाहिए। जो एफआईआर हुआ है सर, उसमें से ज़्यादातर बच्चे थे वो एम्बुलेंस में गए थे उनके साथ। अच्छा। उसमें मोस्टली उन्हीं लोगों का नाम दिया गया है जो कि सामने आके लोगों के सामने आके बात बताए हैं, अपनी प्रेस में चीज़ें बताए हैं। इसी वजह से आज आप देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग अपना मुंह छुपा के खड़े हैं सर। मुंह छुपा के खड़े हैं, इसीलिए आप लोग मुंह छुपाए यस हुए सर, हैं। जिनका नाम जिनका चेहरा उनके सामने नजर आ रहा है उसका उसको नाम एफआईआर हाँ, वो दर्ज और करा है। धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तुम लोग का प्रोटेस्ट में नाम दिखा तो अब एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, डिग्री आप लोग को धमकी दिया जा रहा है? यस सर, हम लोग को ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग कोई भी सोशल मीडिया से नहीं जुड़ेंगे। हाँ। अगर जुड़े तो हम लोग की कॉलेज नहीं खुल पाएगी। अब बताइए, ये लोग बिहार के नहीं हैं, लेकिन देखिए बिहार में क्या शिक्षा की व्यवस्था है, वो भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इसका क्या हाल है आप देख के ही समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और इसके लिए जब ये लोग आगे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो इन सभी स्टूडेंटों पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लड़कियों को चेहरा ढकना पड़ रहा है, ताकि अगर चेहरा दिख जाएगा तो फिर इन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। अब समझिए कि इन लोगों के साथ परेशानी ये है कि इन लोगों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है और इन लोगों का मांग ये है कि इन लोगों को हॉस्टल में वापस लिया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि इन लोगों को हॉस्टल में वापस कब लिया जाता है और एफआईआर जो है उसे वापस कब लिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार के जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी मेरा नाम जितेश कुमार है, आप प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।